देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को इस बात का ऐलान कर दिया था। अब से थोड़ी देर में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीका देने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले नए साल के मौके पर इस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। सुबह 7 बजे तक कोविन ऐप पर 8,07,000 से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ के पार पहुंच चुका है, लेकिन इतने बड़े वैक्सीनेशन अभियान के बावजूद देश के बच्चे वैक्सीन की सुरक्षा कवच से वंचित थे। मगर अब वो लंबा इंतजार खत्म हो गया है। देश में आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया था। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। नए साल के पहले दिन से ही बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और लाखों की संख्या में अभिभावकों ने कोविन पोर्टल पर टीके के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया। कोरोना संक्रमण के कारण अभिभावकों ने बच्चों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी, लेकिन अब बच्चों को वैक्सीन के लिए स्लॉट मिलने के बाद अभिभावक राहत महसूस कर रहे हैं। आधार कार्ड न होने पर स्कूल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन की भी अभिभावकों की बड़ी परेशानी दूर हुई है और इससे बच्चे भी काफी उत्साहित हैं। पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1 तारीख को हुआ था और 3 को मेरा वैक्सीनेशन है। इसी के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हमें स्लॉट भी मिल गया है 3 तारीख का, तो हम उसी दिन उसको वैक्सीनेशन पूरा करवाएंगे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इनफैक्ट थोड़ा सा रिलीफ भी है। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि ताकि मैं बाहर जा पाऊँ अच्छा फ्रीली, और रजिस्ट्रेशन करा दिया है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने से देश के करीब 10 करोड़ बच्चों को कोरोना का कवच मिलेगा और कोरोना के खिलाफ जंग के लिए नई पीढ़ी भी मजबूती के साथ खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी और दिल्ली में इसे लेकर क्या तैयारियां हैं, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार के स्टेट हेल्थ मिशन ने वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट को जारी किया है, जिसके मुताबिक 159 सेंटर बनाए गए। ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जहां पर पहले से ही कोवैक्सीन के डोज दिए जा रहे थे। दिल्ली के सभी 11 जिलों में ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 21 वैक्सीनेशन सेंटर साउथ वेस्ट जिले में हैं। नई दिल्ली में 18 सेंटर हैं, सेंट्रल दिल्ली में 17 सेंटर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 16 सेंटर, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में 15 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, साउथ ईस्ट दिल्ली में 13 हैं, नॉर्थ वेस्ट में 12 हैं, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली में 11-11 सेंटर्स हैं और शाहदरा में 10 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। स्कूलों में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के लिए खास प्रोटोकॉल भी तैयार किया गया है। हर स्कूल को एक नोडल इंचार्ज नियुक्त करना है। वैक्सीनेशन आईडी प्रूफ के लिए स्कूल आईडी कार्ड मान्य होगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। क्लास टीचर की जिम्मेदारी होगी कि वे पेरेंट्स को, अभिभावकों को नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी दें। बच्चों के साथ आने वाले अभिभावकों के लिए एक अलग रूम चिन्हित किया जाएगा। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवांक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांक, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। बड़े संख्या में हमने वैक्सीन की डोज अब तक दी हैं, लेकिन वयस्कों को अब बारी बच्चों की है। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है, क्या प्रक्रिया होगी? जी बिल्कुल विशाल, देखिए 9 करोड़ से ज्यादा भारत में 15 से 18 साल के जो भी बच्चे, उनकी आबादी है, तो आज से उनका टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन
अब इस समय शुरू हो गया है। अगले 1 घंटे में यहाँ पर दिल्ली में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 9 बजे के आसपास वैक्सीनेशन शुरू होना है। उससे पहले जो भी यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है उसके अंदर जो भी यहाँ पर वैक्सीनेटेड हैं, जो भी नोडल इंचार्ज है, वो सभी लोग आ चुके हैं। उसके साथ साथ वॉक इन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दी गई है यहाँ पर दिल्ली में कि जो भी यहाँ पर बच्चे हैं 15 से 18 साल की उम्र के बीच में, वो अगर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और उन्होंने कोविन पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो वो लोग सीधे सेंटर पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सेंटर में कुछ भी बदलाव नहीं करा गया है। जो भी वैक्सीनेशन सेंटर पहले से जहां पर भी कोवैक्सीन लग रही थी, उन्हीं वैक्सीनेशन सेंटर को यहां पर 15 साल के बच्चों के लिए भी खोल दिया गया है। तो एक तरह से ये भी क्योंकि जो भी 15 साल के बच्चे हैं उनके जो भी वैक्सीन लगाई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जाएगी। इसीलिए जिन वैक्सीनेशन सेंटर पे पहले से ही कोवैक्सीन लग रही थी, उन्हीं को ही जो भी 15 साल के ऊपर के बच्चे हैं, 15 से 18 साल के बच्चों को उन्हीं का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। साथ ही जो भी माता पिता हैं उनके लिए, या फिर बच्चों के साथ जो भी यहाँ पर अभिभावक आने हैं, उनके लिए एक अलग कमरा बनाया गया है ताकि जिस समय बच्चों का वैक्सीनेशन हो तो उस समय जिस भी तरह की यहाँ पर बच्चों को गाइडेंस चाहिए होगी तो उसके लिए भी माता पिता वहाँ पर बच्चों के साथ ही रह सकते हैं। तो इस तरह की पूरी यहाँ पर प्रक्रिया रखी गई। उसके अलावा जो भी दिल्ली के सरकारी स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है, उन स्कूलों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि इस 15 से 18 वर्ष की आबादी के जो भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजना, अगर उनके मन में कोई भी भ्रम हो तो उसको दूर करना, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे बिल्कुल अब से कुछ देर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। शिवांग बता रहे हैं कि तैयारी किस तरह से इसके लिए की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसी तरह आइए अब आपको देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कैसी है तैयारी, इसके बारे में भी बता देते हैं। यूपी में 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होगा। इस उम्र के बच्चों की कुल आबादी करीब 1 करोड़ 40 लाख है। बात अगर लखनऊ की करें तो लखनऊ जिले में 3 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जा सकती है। यूपी की राजधानी में पीजीआई, बलरामपुर सिविल, रानी लक्ष्मीबाई, लोकबंधु, ठाकुरगंज, केजीएमयू, डफरिन लोहिया, महानगर भाऊराव, इन अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी बच्चों को टीका लगेगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कुछ ऐसी ही तैयारियां हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहां के 81 स्कूलों में टीकाकरण सेंटर बनाया गया है। इन स्कूलों में 20,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड छात्रों का टीकाकरण होगा। बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री योगी सुबह 9 बजे लखनऊ के जिला अस्पताल जाएंगे और वैक्सीनेशन की शुरुआत देखने के बाद तैयारियों की समीक्षा करेंगे। महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। राज्य में सुबह 11 बजे से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुंबई शहर में 302 सरकारी और 149 निजी यानी कि कुल 451 टीकाकरण के लिए केंद्र हैं। इनमें 9 ऐसे केंद्र होंगे जहां पर सिर्फ बच्चों को टीका लगेगा। इन सभी केंद्रों पर सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कोवैक्सीन की खुराक उपलब्ध होगी। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें अपने आधार कार्ड या फिर कॉलेज आईडी कार्ड की जरूरत होगी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े वैक्सीनेशन केंद्रों पर बच्चों के लिए अलग एंट्री पॉइंट और टीकाकरण के लिए विशेष क्यूबिकल तैयार किए गए। इस वैक्सीनेशन केंद्र पर राज्य का पहला टीका लगने की बात कही जा रही है। यहां टीकाकरण की शुरुआत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यहां पर आएंगे उसके लिए। और देश के दक्षिणी भाग में भी बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी हो गई है। कर्नाटक में 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए 4000 केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन यहां 6 लाख बच्चों को वैक्सीन देने का टारगेट है। कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों को वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। इन सेंटर्स पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है। कर्नाटक में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या 31,75,000 है। सुबह करीब 9:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्री इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। 10 बजे से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं। कुछ शहरों में स्कूलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा तो कुछ शहरों में प्रशासन ने स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर के लिए मोबाइल टीम को तैनात किया है। इंदौर जिले में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 250 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन होगा वहां पर 3 कमरों को रिजर्व रखा गया है। इसमें पहला कमरा वेटिंग रूम है, दूसरा वैक्सीनेशन रूम है और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम है।
वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। ऐसे ही रतलाम में 346 स्कूल हैं जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन सेंटर्स पर मौजूद होगी और पूरे अभियान पर नजर रखेगी। मध्य प्रदेश के दुर्ग में प्रशासन ने स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के साथ साथ एक मोबाइल टीम भी बनाई है। ये टीम उन स्कूलों में जाएगी जहां पर वैक्सीन लेने वाले बच्चों की संख्या कम है। टीम स्कूलों में वैक्सीन लेकर दूसरे स्कूल में चली जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टीका लग सके। और देश की घनी आबादी वाले इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी आज से बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी है। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो यहां पर 8 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का टारगेट हर दिन करीब 1.25 लाख बच्चों को वैक्सीन देने का है। विभाग ने इस पूरे अभियान के लिए 12 दिन का समय रखा है। जम्मू और श्रीनगर दोनों ही जगहों पर लगभग 10:30 बजे से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। श्रीनगर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभियान का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। लगभग 92% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के IGIMS अस्पताल में सुबह करीब 10 बजे पहुंचेंगे। इस मौके पर उनके साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे होंगे। बिहार में बच्चों के टीकाकरण के लिए लगभग 2801 केंद्र हैं जिन पर बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा। इन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड में बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लेने के लिए खुद सीएम धामी मैदान में होंगे। सुबह 10:30 बजे देहरादून के एक स्कूल में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.